नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देने वाले जाबाजों का सम्मान समारोह सोमवार को आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर सुपर स्पेशलिटी सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें कैंसर फाइटर एक साहसिक यात्रा के तहत कैंसर से जंग जीतने वालों को माला व उपहार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहित ने कार्यक्रम में शिरकत की। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देने वाले जाबाजों का सम्मान समारोह शुक्रवार को आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर सुपर स्पेशलिटी सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें कैंसर फाइट एक साहसिक यात्रा के तहत कैंसर से जंग जीतने वालों को माला व उपहार देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुई। जिला औषधि भंडार के प्रभारी डॉक्टर मोहित देवल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर रामचंद्र चौधरी, व्रत अधिकारी अजमेर ग्रामीण एवं आदिनाथ ग्रुप के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री, रिद्धिमा शास्त्री व हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर एवं सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुंद एनके हॉस्पिटल के कार्यक्रम में पधारे। मुख्य अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों ने कैंसर योद्धाओं के धैर्य और साहस की सराहना की और कैंसर रोग से जूझ रहे पीड़ितों की हौसला अफजाई करने का आग्रह किया। आदिनाथ हॉस्पिटल के निदेशक सुनील जैन ने बताया कि कैंसर योद्धा जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग जीती है, ये समाज के लिए प्रेरणादायक है। सम्मान समारोह में कैंसर योद्धाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन व अपने आत्मबल के बलबूते कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर विजय प्राप्त की। कार्यक्रम में अस्पताल के प्रमुख, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, समाजसेवी और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। समारोह का उद्देश्य न सिर्फ कैंसर विजेताओं का उत्साहवर्धन करना था, बल्कि आम लोगों को ये संदेश देना था कि समय पर निदान और सकारात्मक सोच से कैंसर जैसी महामारी को भी हराया जा सकता है। सम्मानित किए गए योद्धाओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बीमारी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। उनके अनुभवों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को गहराई से प्रेरित किया। अंत में सभी सम्मानित योद्धाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कैंसर योद्धाओं के परिजनों व कैंसर योद्धाओं ने अस्पताल की सुविधाओं व चिकित्सकों के इलाज से संतुष्टि जाहिर की। कार्यक्रम के अंत में सभी कैंसर योद्धाओं ने सेल्फी पॉइंट पर अपनी फोटो खिंचवाई। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को मात देने वाले जाबाजों का सम्मान समारोह आज शुक्रवार को आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर सुपर स्पेशलिटी सेंटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन कैंसर योद्धाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने न सिर्फ इस बीमारी से जंग लड़कर अपना नया जीवन पाया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आज इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रामचंद्र चौधरी, DYSP अजमेर ग्रामीण व डॉक्टर मोहित जी, जो कि नोडल ऑफिसर हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क चिकित्सा योजना के अंतर्गत, इन सब ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और इस अवसर पर जो कैंसर योद्धा हैं जिन्होंने इस जंग को जीता है, उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि हमें अस्पताल, डॉक्टर्स व प्रशासन की मदद से अपनी आत्मविश्वास के बल पर इस बीमारी से निजात पाई है। हम ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, सम्मान समारोह आयोजित किया गया, ये उन सभी योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने इस जंग को जीतकर एक नया जीवन पाया। अजमेर आदिनाथ मेडिसिटी के द्वारा अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए 3 नए विभागों में भी चालू किया गया। इसके अंतर्गत कार्डियोलॉजी, इंटरवेस्कुलर रेडियोलॉजी व हेपेटोलॉजी, इन तीनों सेवाओं में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी ने अपना विस्तार चालू किया है। और प्रारंभिक रूप से सुबह 10 से 1 बजे तक अगवा स्कूल के सामने सिटी सेंटर पर व 2 बजे से 5 बजे तक चाचेवास में डॉक्टर्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मिसेज को हो गया था कैंसर, तो हमने क्या सब जगह दिखाया। तो हम क्या जयपुर दिखा रहे थे पहले, तो जयपुर दिखाते हमको इतनी कठिनाई हुई, तो वो जयपुर आने जाने में और परेशानी होती थी। और वहाँ नंबर लगाना, डॉक्टर भी ढंग से बात नहीं करते थे, तो हम वहाँ भी डॉक्टर 2 बदल दिए थे। बदलने के बाद में हम धीरे धीरे पता लगा कि यहाँ पे भी खुल गया अजमेर में। तो मैंने कहा अगर खुल गया तो बहुत ही बढ़िया है। तो लोकल जो है यहाँ के जो है उन लोगों के लिए भी बढ़िया सुविधा है। आदमी दूर जाने में पेशेंट को भी परेशानी होती है और आने जाने में भी परेशानी होती है और साथ वालों को भी परेशानी होती है। तो यहाँ पे नज़दीक सुविधा, शुद्ध वातावरण भी है, अच्छा है और ट्रीटमेंट भी अच्छा है। कितने टाइम से इलाज चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था पहले इनका इलाज? पहले भगवान महावीर में हमने करवाया, तो हमारे वहाँ 15 कीमो वहाँ लगवा दिया था।
तो वहाँ लगवाने के बाद मतलब हमें थोड़ा डॉक्टरों से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थे, तो फिर हमने सोचा यार अब क्या करें, और कुछ रास्ता नहीं था। तो फिर हमने यहाँ पे पता चला और हमारे पास में भी है, तो मैंने यहाँ के एक बार इंक्वायरी करी है, तो उन्होंने बोला यहाँ एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एडमिशन करवा लिया। तो हमारे यहाँ पे करीब 8-10 कीमो लग गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से मतलब आओ और पूरी सुविधा मिलती है, स्टाफ भी पूरा अच्छा है, सारी मतलब पूरा कोऑपरेट करते हैं। कुल मिला के बात ये ऐसी कोई बात है, और हमारे इलाज में फ़र्क भी है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है यहाँ का? बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, समझ लो। ऐसी सुविधा तो मैंने कहीं देखी नहीं, मतलब मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे मगर ऐसी सुविधा कहीं पे नहीं है। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप यहाँ आओ और मतलब अपने पेशेंट को दिखाओ और बढ़िया सुविधा ले और बढ़िया ट्रीटमेंट ले और अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, बात करो, पूरा आपको कोऑपरेट करा, डॉक्टर पूरी बातें बताता है और आप पूछ भी सकते हो, पूरी बातें पूछ सकते हो। आपका पूरा नाम और कहाँ पे रहते हैं आप? सर मेरा नाम फौज मोहम्मद है, मैं कायड़ का रहने वाला हूँ, यही पास में ही है मेरा घर, और यही कहना चाहता हूँ। हमारा कम से कम 30 दिन से इलाज चल रहा है सर, बहुत अच्छा है यहाँ का स्टाफ मतलब भगवान महावीर को हम छोड़ के सर हमने यहाँ ऑपरेशन करवाया और यहाँ बहुत अच्छा मतलब यूँ देखने को मिला। कितने टाइम से परेशान हो रहे थे आप? 6 महीने से सर, 6 महीने से परेशान हो रहे थे। भगवान महावीर के भी बहुत चक्कर लगाए हमने, जांचें सारी वहीं से करवाई भगवान महावीर से, और लास्ट में आकर के हमने ऑपरेशन यहाँ करवाया सर। वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला आपको? नहीं सर, वहाँ तो बहुत भीड़ के हिसाब से 28 सिक्का कराया, 5 कीमोथेरेपी, और पेशेंट की मतलब हेल्थ अच्छी है। यहाँ से विक्टोरिया से डॉक्टर साहब ने भेजा नील जी शर्मा कि भाई आप जयपुर जाओ तो ही ठीक, और यहाँ जाओ तो अच्छी व्यवस्था है, बहुत शानदार। यहाँ स्टाफ इतना अच्छा है कि घर के सदस्यों की तरह रखता है आदमी को, और डॉक्टर की सब बढ़िया। छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर एनएसयूआई की ओर से अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के परिसर के बाहर प्रदेश सरकार के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत कार्यकर्ताओं के द्वारा महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरना देकर कबूतर के गले में अपनी मांगों की चिट्ठी लटकाकर सीएम भजनलाल शर्मा को संदेश भिजवाया गया। छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर एनएसयूआई की ओर से अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के परिसर के बाहर प्रदेश सरकार के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत कार्यकर्ता महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरना देकर कबूतर के गले में अपनी मांगों की चिट्ठी लटकाकर सीएम भजनलाल शर्मा को संदेश भिजवाया। छात्र नेता लक्की जैन ने बताया कि छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की गई है, जिसके तहत राजा महाराजाओं के पद चिन्हों को अपनाकर कबूतर के माध्यम से अपने संदेश सीएम भजनलाल शर्मा को भिजवाए गए। कहा कि भूख हड़ताल, जल समाधि आदि कई ऐसे हथकंडे अपनाकर प्रदेश सरकार से मांगे पूरी करवाने का प्रयास किया जाएगा। कहा कि मुख्य मांग सरकार से यही है कि चुनाव बहाली करवाए जाए, क्योंकि 2-2, 3-3 सालों तक चुनाव करवाए नहीं जाते और योग्य उम्मीदवारों की उम्र निकल जाती है। सरकार न उम्र में इजाफा कर रही है और न ही चुनाव बहाल। इन्हीं सभी मांगों को लेकर छात्र नेताओं ने आज प्रदर्शन किया। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एनएसयूआई ने बहरी सरकार, पर्ची सरकार, भजनलाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हमने कबूतर की छुट्टी बांधकर कबूतर को उड़ाया, ताकि ये संदेश पूरे राजस्थान में जाए कि ये बहरी सरकार, गूंगी सरकार छात्रों की बातें नहीं सुन रही है। हमें राजा महाराजा जैसे पुराना अपना संदेश पहुंचाते थे, वैसे आज हमें ये कदम उठाना पड़ा। आगे भी हम उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जल समाधि लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं हम लोगों के पास हमारी मांगे पूरी कराने के लिए। क्या मांगे हैं आप? हमारी सबसे बड़ी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल हो, जल्द से जल्द तारीख आए। बस मुख्य मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, क्योंकि कोरोना काल में भी ऐसा हुआ कि 1 साल चुनाव नहीं हुए, 2 साल चुनाव नहीं हुए, फिर उन छात्रों की उम्र निकल जाती है। तो उम्र के बाद भी सरकार कुछ नहीं करती है। 25 साल 27 साल जैसी उम्र जो बता रखी है, उसके बाद भी सरकार कुछ करती नहीं है, उसमें ना इजाफा करती है, और छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराती है। 2 साल पहले बंद कर दिया, 2 साल अभी। आज एनएसयूआई के बैनर तले जीसीए के मुख्य द्वार पर समस्त छात्र शक्ति ने एक आंदोलन के रूप में अपनी बात माननीय भजनलाल जी तक पहुंचाई है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर प्रत्येक विश्वविद्यालय और विद्यालय के जो भी छात्र नेता हैं, उन सबकी प्रमुख मांग ये है कि भाई जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक ऐसी सीढ़ी है जो कि आदमी को अपनी जो राजनीति होती है उसके अंदर प्रवेश लेने का सबसे अच्छा रास्ता है।
और जैसा कि आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज राजस्थान के बड़े बड़े पदों पे जो भी नेता बैठे हैं, जैसे हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी जी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हुए एवं पदाधिकारी रहे हुए, उन्होंने भी एक छात्र राजनीति के ही बैनर तले अपनी राजनीति में खुद को आगे बढ़ाया है। वैसा ही समस्त छात्रों के भविष्य के साथ अभी भाजपा सरकार बहुत ही गलत रूप से निर्णय ले रही है। अभी जो भी टाइम टेबल है कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का, वो सभी टाइम टू टाइम चल रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द सरकार छात्र संघ चुनाव की डेट डिक्लेयर करे और छात्रों को एक अच्छा मैसेज दें कि भाई सरकार छात्रों के साथ है। इंदौर की महिला से गैंगरेप के मामले में अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस गिरफ्तार चौथे आरोपी से मामले में पूछताछ में जुटी है। इंदौर की युवती से गैंगरेप के मामले में अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस गिरफ्तार चौथे आरोपी से मामले में पूछताछ कर रही है। दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि 8 अप्रैल 2025 को इंदौर की महिला ने 0 नंबरी FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने दरगाह थाना क्षेत्र में गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि टीम ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश निवासी शादाब खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी को इंदौर से ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बताया कि पूर्व में इंदौर निवासी अरशद उर्फ कीटाणु, शाहरुख खान और अरशद अली उर्फ अन्ना को गिरफ्तार किया था, जिन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। सर 8/4 को एक इंदौर से एक 0 नंबर FIR प्राप्त हुई और इसमें इसने वहाँ एक रिपोर्ट दी कि साहब मेरे को कुछ लोग बहला फुसला करके दरगाह एरिया में लेके आए इंदौर से और यहाँ आसपास के इलाके में उसका बलात्कार किया। इसके ऊपर गैंगरेप का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। श्रीमान CO साहब दरगाह अनुसंधान कर रहे हैं। पूर्व में इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें है अरशद उर्फ कीटाणु, शाहरुख खान व अरशद अली उर्फ मुन्ना, और कल इसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, शादाब खान। ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं और थाने की स्पेशल टीम जाके वहाँ से इनको डिटेन करके लाई। तो ये इनके पति उस दिन बाहर थे और सभी लोग ये वहाँ के लोकली थे इंदौर के। उनको यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता जनसंख्या नियंत्रण संबंधित तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता जनसंख्या नियंत्रण संबंधित तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ने बताया
कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट इकाई है। जिस प्रकार केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किया गया है, उसी प्रकार से संसद में भी बिल लाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो सके। कहा कि अपराध, बेरोजगारी, महंगाई जैसी विपत्तियों का मूल कारण बढ़ती जनसंख्या ही है। अनियंत्रित जनसंख्या देश में गृह युद्ध का कारण बनती है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति की यदि जनसंख्या बढ़ती है तो वह क्षेत्र विशेष में अलगाव पैदा करती है और अल्पसंख्यकों का पलायन होता है, जिससे अव्यवस्थाएं फैलती है। देश में संसाधन सीमित हैं। संसाधनों की सीमितता को देखते हुए केंद्र सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए। किसी भी सरकारी कर्मचारी को जनसंख्या नियमों की पालना के लिए प्रतिबद्ध किया जाए और नियमों की अवहेलना करने वाले को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। देखिए, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट जो कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक इकाई है, सबसे सर्वप्रथम हम देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने पहलगाम की जो आतंकी जो कायराना हरकत थी, उसके खिलाफ आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान के विरुद्ध पराक्रम सिंदूर चलाकर जो देश का गौरवमान बढ़ाया, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज हम 11 जुलाई जनसंख्या दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए ये सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। हम ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार आपने वक्फ नियंत्रण कानून बनाया है, उसी प्रकार संसद में बिल लाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, ताकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो ही बेरोजगारी, महंगाई, अपराध जैसे विपत्तियों का मूल कारण है। तो हम ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, हम दो हमारे दो तो सभी के दो हो, और ताकि जो संसाधन वो सीमित है, सीमित संसाधन होने के कारण जनसंख्या में सीमित होनी चाहिए। इसलिए मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र बनाकर देश में समानता के रूप में जनसंख्या हो, क्योंकि असंतुलित जनसंख्या गृह युद्ध का कारण बनती है। जिस भी समाज की, जिस भी धर्म की जनसंख्या किसी स्थान विशेष पर जब बढ़ जाती है तो वहां पर अलगाव पैदा होता है, पत्थरबाजी होती है और पलायन होता है। जो भी वहां पर अल्पसंख्यक रह जाता है उसका पलायन होता है। इसलिए समान जनसंख्या हो, और हम मांग करते हैं कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका समान वितरण हो। अगर जो भी सरकारी नौकरी है, जिनके भी 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको उसका लाभ नहीं। श्री ब्रह्म पुष्कर विप्र महासभा यज्ञ समिति की ओर से वराह घाट एवं बंशी घाट पर आयोजित 5 दिवसीय 102वां वार्षिक यज्ञ महोत्सव का समापन पूर्णाहुति हवन यज्ञ एवं सरोवर की महाआरती के साथ हुआ। श्री ब्रह्मा पुष्कर विप्र महासभा यज्ञ समिति की ओर से वराह घाट एवं बंशी घाट पर आयोजित 5 दिवसीय 102वां वार्षिक यज्ञ महोत्सव का समापन पूर्णाहुति हवन यज्ञ एवं सरोवर की महाआरती के साथ हुआ। समिति के व्यवस्थापक आशुतोष शर्मा ने बताया कि संस्था के 102वें वार्षिक महायज्ञ महोत्सव के आखिरी दिन सुबह स्थापित देवताओं व सरोवर पूजन किया गया। इसके बाद पंडित पुष्कर नारायण शास्त्री के आचार्यत्व व 11 विद्वान पंडितों के सानिध्य में मुख्य यजमान दीनदयाल अवस्थी ने देवताओं का हवन, विविध मंत्र हवन, गायत्री हवन, श्री सूक्त हवन कर पूर्णाहुति दी। सचिव ज्योति स्वरूप महर्षि ने बताया कि शाम को पुष्कर राज का विशेष अभिषेक, पूजन एवं महाआरती की गई तथा देव विसर्जन एवं प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन हुआ। इस बीच श्री ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के आचार्य रामकरण शर्मा के आचार्यत्व में वेद पाठी विद्यार्थियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज यज्ञ की पूर्णाहुति में और इसके बाद में महाआरती में मुझे आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और वो भी विशेषकर गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन। वैसे तो मेरा गांव है पुष्कर, मेरा घर है पुष्कर, और मैं पुष्कर आता ही रहता हूँ, लेकिन जब कोई विशेष महत्व गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आना हो तो मैं खुश नसीब हूँ कि इतना वेदा मंत्रोच्चार के साथ जो पूर्ण आहुति हुई है उसमें मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला। मैं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, पुष्कर राज से प्रार्थना करता हूँ कि हम पे कृपा बनाए रखें। और इस वर्ष जो मानसून भी बहुत अच्छा है, तो हम यही प्रार्थना है कि मानसून हम पे मेहरबान रहे और पुष्कर राज लबालब भरा रहे, और किसान जो है वो खुशहाल हो, गरीब हैं, आम आदमी है, उनका जीवन बेहतरीन का हो, यही हमारी कामना है। आज तीर्थराज पुष्कर का ये वार्षिक जो यज्ञ महोत्सव है, ये श्री ब्रह्म पुष्कर विप्र महासभा यज्ञ समिति छोटी बस्ती पुष्कर के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस महोत्सव का शुभारंभ 6 जुलाई
2025 से 10 जुलाई 2025 तक किया गया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तीर्थराज पुष्कर को हम सभी गुरु मानते हैं, सभी तीर्थों के गुरु हैं और इसी अवसर पर पूर्णाहुति का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम में सैकड़ों की संख्या में नगरवासी बस्ती के लोग यहाँ एकत्रित हुए और भी समापन हुआ है। ब्रह्म पुष्कर विप्र यज्ञ महासमिति छोटी बस्ती पुष्कर की ओर से आज पूर्णाहुति यहाँ आहुति की गई। इसके तहत विभिन्न स्थापित देवी देवताओं को आहुतियाँ दी गई। लक्ष्मी जी की श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और पूर्णाहुति का जो मंत्र है उसके द्वारा 108 विद्वान पंडितों के द्वारा सभी से मिलकर ये पूर्णाहुति का आज आयोजन किया गया। उसके पश्चात पुष्कराज महाराज की महाआरती आयोजित की गई। स्थानीय की क्या भावना रही है? जो हमारे छोटी बस्ती के जितने भी है या पुष्कर तीर्थ में या जितने भी श्रद्धालु है वो आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन विशेषकर वंशी वारा घाट पर यह पधारते हैं और स्थानीयों का जितना भी सहयोग है उन्हीं के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। हमारी जो कमेटी है उनके द्वारा ही प्रतिवर्ष ये यज्ञ आयोजन किया जाता है। पिछले 102 वर्षों से निरंतर, आप ये मान के चलिए कि कोविड के अंदर भी ये महायज्ञ हुआ था, तो निरंतर 102 वर्षों से ये खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।